अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बेसन की खड़वियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी डिश घर में बन के तैयार होती है। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला हाफ टी स्पून और 1 लेमन जूस ऐड करके अब हम इसे इतना पानी डालेंगे कि ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे और स्मूथ सा होने के बाद हम इसे बहुत ही धीमी आंच पे फ्लेम पे रखेंगे और कंटिन्यूसली हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। अच्छा, इस तरह धीमी आंच पर इसे स्पून हिलाते रहेंगे और फिर इसके बाद ये जैसे ही इसमें पानी ड्राई होगा तो ये एक अच्छी सी बेसन की डो तैयार हो जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पर हम फ्लेम बहुत तेज नहीं रखेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। इस तरह से ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा सिमट जाएगा और हम फिर इसे एक डिश में निकाल के ठंडा होने के बाद हम इसे इसके शेप हम कटिंग कर लेंगे। आप जैसे भी चाहें यहाँ पर इसके शेप कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर पीस में इसको कटिंग करूंगी। थोड़ा ये स्टिकी होता है तो नाइफ को हमें थोड़ा सा वेट करके गीला करके इसको कट करना होगा ताकि ये चिपके नहीं। अच्छा, इसके बाद एक फ्राई पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और हम इन खड़वियों को बहुत लाइट सा फ्राई करेंगे। इस तरह से सारे पीसेस को हम फ्राई करेंगे। एक साइड से थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसे पलट लेंगे। अच्छा, इसका एक नाम और है बेसन की खड़वियों का, उल्टे पलटे भी इसे कहते हैं। और मतलब ये है कि जो मैं समझती हूँ तो जो मेरे घर में इसको कहा जाता था वो बेसन की खड़वियाँ कहा जाए। इस तरह से ये सारे फ्राई करने के बाद हम इसके बाद हम इसके ग्रेवी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हाफ कप से ज़्यादा ऑयल हमने लिया है। इसमें हम एक बड़े साइज़ की प्याज को ऐड करके फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज को ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे कि हमें किस स्पाइस की इसमें नीड है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें, 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा सा मतलब इसका मसाला होता है। नमक हम इसमें हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। मैंने फुल 1 टीस्पून नहीं डाला है, थोड़ा सा कम है। अच्छा,
1 टीस्पून से कम मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, बाद में हम देखेंगे ये नीड है तो हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से धीमी आंच पे इस मसाले को हम तैयार करेंगे। यहाँ पर तकरीबन हाफ ग्लास पानी ऐड करके इसको पकने के लिए हम रख देंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा, मसाला भुन के तैयार हो जाएगा, तो हमने जो खरमियाँ फ्राई करके रखी थी वो 1 बाय 1 इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को स्लो रखेंगे। अब यहाँ पर हमें जितना पानी इसमें डालना रिक्वायर्ड है हम डालेंगे। मैंने हाफ ग्लास से कम पानी इसमें ऐड किया है, समझें। अगर देखा जाए तो 6 टेबल स्पून पानी ऐड किया है फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो ग्रेवी होती है बहुत ज़्यादा लिक्विड में नहीं होती, थोड़ी थिक होती है, भुना हुआ ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसमें कसूरी मेथी जो मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई है वो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। इससे इसका फ्लेवर बहुत शानदार हो जाता है। ऑप्शनल है, आप डालें चाहे डालें, और अगर आपका दिल नहीं करता तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन इससे मेथी से भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, इस तरह से ये ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी देर के लिए हम इसे लो फ्लेम पर ढक के रखेंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद आई हो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।